कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है। अवैसी का पीएम मोदी पर कसा तंजा। अवैसी की ओर से खबर निकल कर आ रही है, देश के प्रधानमंत्री हर साल उर्स के मौके पर चादर चढ़ाने के लिए भेजते हैं और इसी के बीच अवैसी का जो बयान आया है वो मैं आपको बता दूं कि वो कहते हैं कि उन्हीं के जो बीजेपी के जो समर्थक हैं बोलते हैं कि मजार नहीं है, मस्जिद भी नहीं है। वो वहाँ पे दावा करते हैं मंदिर होने का। एक तरफ से पीएम मोदी जो है वो वहाँ पे चादर पोशी करने के लिए भेजते हैं। तो इसी को लेकर अवैसी का जो आवाज़ है वो मैं बता दूं, इस पूरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि अवैसी साहब ने जो कहा है वो क्या कहा है। ये प्रधानमंत्री जो चादर भिजाए हैं, किसी शायर ने अच्छा कहा प्रधानमंत्री के बारे में। क्या कहा? इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। तो ये जो पूरे देश में बीजेपी संघ परिवार की तरफ से हर उनका ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट को जा रहा है कि यहाँ पर खुदाई हो, यहाँ पर खुदाई हो, ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, ये खबरस्तान नहीं है। तो प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो ये तमाम चीज़ों पर रोक लग जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ और राम मंदिर के जजमेंट में उसको नॉन रिट्रोग्रेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी, उसके बावजूद भी ये सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है उसके ऊपर। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि 7 से ज्यादा मस्जिद और दरगाह के मसले सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार है और जहां से प्रधानमंत्री अपना एमपी का चुनाव जीत कर आते हैं। तो ये सिर्फ चादर भिजाने से कुछ फायदा नहीं होगा। चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा, मगर उस चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक सरकार देती है वो ये देती है कि हम सिर्फ चादर नहीं भिजा रहे हैं, हम उस समुदाय को, उस देश की जनता को जो इन तमाम चीज़ों पर आस्था रखती है, दरगाह मस्जिद में, उसको हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं। आप चादर तो भिजा रहे हैं, मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद मसाजिद नहीं है। तो ये इस चीज़ को ये रोकने की जरूरत है और असली काम जो सरकार को करना है वो रोके, इन तमाम चीज़ों को रोक लगाए कि क्या ये क्यों कर रहे हैं लोग सब जाकर तमाशा। ये सर आपने उन्होंने चादर भेजी तो देश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। एक तरफ जहां कोर्ट ने याचिका लगातार हिंदू सेना के लोगों ने मांग की है कि पीएम मोदी द्वारा भेजी गई चादर को चढ़ाया ना जाए, वहीं पीएम मोदी पर तंजा कसा है अवैसी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए भेजे जाने पर अवैसी ने कहा बीजेपी संघ परिवार पूरे उनके देश में संगठन, उनकी वहां खुदाई होनी चाहिए। साथ ही में अवैसी ने कहा कि अगर पीएम मोदी चाहे तो ये सभी सर्वे बंद हो सकते हैं। हैदराबाद से अवैसी ने कहा कि पिछले 10 साल से लगातार प्रधानमंत्री पद पर स्थित नरेंद्र मोदी अगर चाहें तो मस्जिद का सर्वे बंद हो सकता है। 7 से ज़्यादा मस्जिदें और दरगाहें उत्तर प्रदेश से हैं जहां भाजपा सत्ता में है और जहां से प्रधानमंत्री संसद भी है। चादर चढ़ाने से कुछ नहीं होता है। एक तरफ बीजेपी के लोग, हिंदू परिवार जो है वो सीधे सीधी अजमेर शरीफ दरगाह पर निशाना साधते हैं कि ये दरगाह शरीफ नहीं है बल्कि ये शिव का मंदिर है, और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चादर पोशी करने के लिए चादर भेजते हैं। कुछ लोग जो है वो हमारे देश को बर्बाद करने में लगे हुए, हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए, जिनका आस्था उस अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़ा हुआ है। बीजेपी आरएसएस के कुछ गुंडे लोग हैं जो मजार को मंदिर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो विवादित करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री चाहें तो इस सर्वे को रुकवा सकते हैं। हालांकि इस सर्वे से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा, केवल नुकसान ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं, आपके बाप दादा जानते हैं कि अजमेर शरीफ में है क्या। आरएसएस, बीजेपी, हिंदू संगठन, हिंदू सेना जो है यहाँ पे वो दावा करते हैं कि आज से 100 साल पहले ये
एक किताब है जिन्होंने लिखा है, लिखकर ये बताया कि यहाँ पर ये मंदिर है, यहाँ पे शिव मंदिर है। लेकिन हालांकि आप देख सकते हैं कि जो ख्वाजा गरीब नवाज साहब का जो दरगाह है वो करीबन 8 साल पुराना है। आप 100 साल पहले मरे हुए बुजुर्ग की बात मान रहे हैं, तो ये कहाँ तक का लॉजिक है, ये क्या सही है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जो अवैसी जी ने कहा है वो सही है या गलत है। और हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए अपडेट पाने के लिए, इसी तरीक़े के न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।